आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाते हैं जहां टुन्नी अपने पति के साथ रहा करती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। टुन्नी अपने पति से कहती है, अरे जी आज आप बाहर मत जाएं, आज तो बहुत बारिश हो रही है, आज आप काम से छुट्टी ही कर लें। कहाँ आज मारा मारा आप घूमेंगे। अरे नहीं टुन्नी, इतनी भी बारिश नहीं है, मैं जल्दी से चला जाऊंगा। ऐसी भी कोई बात नहीं, भोजन तो तलाश करके लाना ही है ना, घर पे तो कोई कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, आज दिन के लिए खाने के लिए है भोजन, हम रात को भूखे ही सो जाएंगे, आप इस बारिश में मत जाएं। लेकिन टुन्नी का पति एक नहीं सुनता। वो तो जिद पे अड़ा था कि मैंने जाना ही जाना है। बाहर तो बहुत ही तूफानी आंधी और हवा और बारिश थी। बादल बहुत तेज गरज रहे थे और टुन्नी तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं था। वो तो जाने के लिए तैयार बैठा था, बारिश रुकने का भी इंतजार नहीं करता। टुन्नी से बहुत रोकती है, अरे देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, बारिश तो तेज होती जा रही है मत। टुन्ना फिर उस टुन्नी को बहुत डांटता है और टुन्नी तो चुप होकर बैठ जाती है, क्योंकि टुन्ना तो उसकी बात सुनने वाला नहीं था और वो तो बेज़िद होकर बैठा था। टुन्नी, मैं शाम को ही आऊँगा, भोजन लेकर आऊँगा, तुम बताओ आज तुम खाने में क्या खाओगी, मैं आते वक्त वही लेकर आऊँ। टुन्नी तो ये बात सुनकर मुंह मोड़ लेती है और कुछ भी नहीं कहती। टुन्ना वहाँ से फिर चला जाता है। अरे बारिश तो बाहर बहुत ही तेज़ है, मैंने टुन्नी की नहीं सुनी। इस तरह टुन्ना जब रोड पे जा रहा था, गाड़ी वाला उसे मार कर चला जाता है और टुन्ना इसी तरह वहाँ पे मर जाता है। इसी तरह टुन्ने के मृत्यु को काफ़ी टाइम गुजर चुका था और टुन्नी अपनी सास से कहती है, माँ जी हमें खाने के लिए कहीं भोजन तलाश करने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ जंगल भोजन के लिए। फिर टुन्नी जंगल के पक्षियों के पास अपना काम ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन अरे टुन्नी, हमारे पास तो कोई काम नहीं। अरे मीठी तोती, हम बहुत ही मजबूर हैं, हमारी तोती से भी कोई काम नहीं मिलता। फिर वो लूसी कबूतर के पास जाती है, अरे कबूतर हमें कुछ काम दे दें, हमारे घर में आजकल कोई भोजन भी नहीं है। और लूसी कबूतर टुन्नी की सारी बात सुनता है और टुन्नी से फिर कहता है, अरे टुन्नी, जंगल में आजकल बहुत ही बेरोजगारी चल रही है, मेरे काम भी आजकल कोई ख़ास नहीं चल रहा, मैंने भी अपने मुलाजिम कम ही रखे हैं, तो जो हैं वो बस वही हैं, मैं मुश्किल से उनको भी अपना भाड़ा देता हूँ। अरे नहीं है मेरे पास कोई काम। फिर टुन्नी नदी के किनारे जाकर उदास बैठ जाती है, अरे हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई भी भोजन भी नहीं है। अरे अम्मा जी तो की दवाइयों का भी खर्चा है, वो तो कुछ दिन से बीमार ही पड़ गई हैं, तो मैं तो उनको कुछ अच्छा खाने के लिए भी नहीं दे सकती। और दिन घूमने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिला, अब तो मेरी सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकते हैं। अरे मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, मैं खाली हाथ घर कैसे लौट के जाऊं। टुन्नी आज बहुत ही उदास बैठी थी और वो अपने पति को बहुत याद कर रही थी और कहती है, काश वो मेरी बात मान लेते और वो इस दिन कहीं बाहर ना जाते। नदी के किनारे उदास बैठी थी, वहाँ चूड़ियों वाली एक पक्षी उसके पास आती है। अरे टुन्नी, यहाँ क्यों उदास बैठी हो नदी के किनारे। अरे अरे खाला जी, मैं क्या बताऊँ, हम इतने दिन से भूखे हैं, मुझे तो जंगल में कोई काम भी नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं अपना घर का निज़ाम कैसे चलाऊंगी। अरे टुन्नी, परेशान क्यों होती है, मेरे साथ भी मेरे पति के मरने के बाद ऐसा ही हुआ था, मैंने फिर ये चूड़ियाँ बेचने का काम शुरू किया, तुम भी अगर चाहो तो ये चूड़ियों वाला काम कर सकती हो, देखो तो सही मेरे पास कैसी लाल लाल चूड़ियाँ हैं, पक्षी इनको देखकर एकदम से खरीद लेते हैं और मेरे दिन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं,
میں تمہیں ایک جنگل کے ایک ایسے پیڑ کے پاس لے جاؤں گی اور وہ تمہیں بہت ساری چوڑیاں دے گا اور تم جنگل کے پکشیوں پر چوڑیاں بیچنا اور دیکھنا تمہارے گھر کے بہت اچھے حالات ہو جائیں گے۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ چوڑیوں والی پکشی ٹنی کو لے کر جنگل کے اس چوڑیوں والے پیڑ کے پاس لے جاتی ہے۔ ارے ٹنی، یہ دیکھو، یہ وہ جادو والا پیڑ ہے۔ تم بہت مجبور تھی، میری طرح تمہارے بھی حالات ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں یہ چوڑیوں والا درخت بتایا ہے۔ تم یہ ٹوکری لو اور اس میں چوڑیاں بھرو اور جنگل میں جا کر بیچو، لیکن تم ان چوڑیوں والا پیڑ کو کسی کو مت بتانا۔ اسی طرح ٹنی نے صبح ہوتے ہی اپنی ایک چھوٹی سی ریڑھی لے کر اس جنگل کے پیڑ کے پاس جاتی ہے اور وہاں سے چوڑیاں بھر کر یا اپنے گاؤں لے آتی ہے۔ پھر وہ گاؤں میں آ کر اپنا ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگا لیتی ہے۔ جنگل کے سارے پکشی آ کر اس ٹنی سے چوڑیاں لینے لگ جاتے ہیں۔ ارے ٹنی، تمہارے پاس تو بہت ہی اچھی اچھی چوڑیاں ہیں۔ ارے پکشیوں، میں یہ چوڑیاں تمہارے لوگوں کے لیے ہی لائی ہوں تاکہ تم لوگوں کو پسند آ جائیں، اسی لیے تو میں رنگ برنگی چوڑیاں لے کر آئی ہوں۔ اسی طرح ٹنی ان پکشیوں پر چوڑیاں دن بھر بیچتی ہے اور وہاں سے کافی سارے پیسے حاصل کر لیتی ہے۔ پکشیوں کو وہ چوڑیاں دے کر وہ بہت خوش ہوتی ہے، پکشی بھی وہ چوڑیاں لے کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہاں رانو کوی بھی آ کر ٹنی سے کہتی ہے، ارے ٹنی، یہ چوڑیاں تو بہت یونیک ہیں، ہم نے اس سے پہلے تو ایسی چوڑیاں کہیں نہیں دیکھی ہیں۔ ٹنی انہیں کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اسی طرح ٹنی بہت سارے پیسے لا کر اپنی اماں جی کو دیتی ہے۔ اماں جی، یہ لیں، آج کے بعد ہمارے دن اچھے ہو گئے ہیں۔ اب ہم خوشی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ٹنی آج بہت خوش تھی اور اس کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ اس طرح وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ آپ کو ہماری کہانی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، تو ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتے رہیں گے۔